नवाबों का दौर बीता और उसके बाद अंग्रेजों ने सैकड़ों साल तक इस देश को लूटा। ब्रिटिश राज में न जाने कितने शहरों के नाम बदले गए। इसके बावजूद आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्होंने अपने इतिहास और विरासत को मजबूती से संभाल कर रखा है। हर घाव को झेलते हुए ये जगह अभी भी सीना ताने खड़ी है, फिर भले ही वो लखनऊ का हजरतगंज हो या फिर मेरठ का लाल कुर्ती इलाका। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरठ के उस लाल कुर्ती जगह की जहां की दास्तान बेहद दिलचस्प है और इससे रूबरू होने के बाद आपको भी अपने इतिहास पर गर्व होगा। मेरठ शहर के दिल में बसा लाल कुर्ती इलाका आज एक व्यस्त बाजार, पुरानी बसाहट और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। मगर इसका नाम लाल कुर्ती कैसे पड़ा? इसके पीछे छिपी है एक दिलचस्प औपनिवेशिक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे भुला दिया गया, लेकिन उसके निशान आज भी इस इलाके की दीवारों, गलियों और पुराने मकानों में मौजूद है। एनबीटी ऑनलाइन से हुई बातचीत में भैया जी के नाम से मशहूर परिवार के वंशज शेख मुगेशुद्दीन शाबरी ने कालकुर्ती की वही भूली बिसरी दास्तान साझा की। उनका कहना है कि करीब 168 साल पहले यह इलाका कभी ब्रिटिश सेना की गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। मेरठ में छावनी स्थापित होने के बाद अंग्रेज सैनिकों की बड़ी टुकड़ी यही तैनात की जाती थी। अपने पूर्वजों से मिली जानकारी के आधार पर वो बताते हैं कि उस समय इस क्षेत्र में बैरकें थी, सैनिकों के लिए मेस थी और विशेष बाजार बनाए गए थे जो अंग्रेजों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी किया करते थे। मेरा नाम है शेख मुगीसुद्दीन साबरी। बात करें लाल कुर्ती नाम कैसे पड़ा? लाल कुर्ती का जहाँ तक मुझे याद आता है, जो मैंने अपने बड़ों से भी सुना है और कुछ और जो जिम्मेदार हजरात से उनसे सुना कि जब यहाँ अंग्रेज लोग रहा करते थे तो जो उनका ड्रेस था वो रेड था, लाल, और उनमें से कुछ इस टाइप का था जैसे कुर्सी होती है, कुर्ती, तो वो जो ड्रेस पहना करते थे। तो ऐसा मैं सुनने में आया, अब कहाँ सच है कहाँ गलत है ये नहीं कह सकता। जिसको लाल कुर्ती तो हमारे कहना चाहिए रगों में यूं बसी पड़ी है कि ये लाल कुर्ती स्टेट जो है पूरी ये बुजुर्गों की थी, उन्होंने ये जगह खरीदी थी। तो लाल कुर्ती तो आप जहाँ भी जाइएगा, जहाँ जहाँ भी कैंट है, मोस्टली सब जगह आपको लाल कुर्ती मिलेगी जरूर। ब्रिटिश सेना के सैनिक अपने लाल रंग के कोट यानी कुर्ते के लिए जाने जाते थे, जिन्हें रेड कॉर्ड्स कहा जाता था। इन सैनिकों की लाल वर्दी इतनी चर्चित हुई कि पूरा इलाका धीरे धीरे इसी नाम से जाना जाने लगा था। इलाके का जिक्र करते हुए लोग आज भी कहते हैं कि वो जगह जहां लाल कुर्तियों वाले रहते हैं, और आगे चलकर इसी बोलचाल में इलाके का नाम भी लाल कुर्ती दर्ज हो गया। वक्त के साथ साथ यहाँ बाजार बढ़ता गया और लाल कुर्ती मेरठ का एक ऐतिहासिक इलाका बन गया। पुरानी कहानियों के मुताबिक लाल कुर्ती बाजार शुरुआत में सिर्फ सैनिकों के लिए बना था। खाने का सामान, कपड़े, घुड़सवारी का सामान और रोजमर्रा की चीजें इस बाजार में मिला करती थी। लेकिन जैसे जैसे छावनी विकसित हुई, यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों और व्यापारियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। आज भी लाल कुर्ती में आपको कई ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जिनकी शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी और जिनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। शेख मुगेशुद्दीन शाबरी बताते हैं कि उनका घर आजादी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र रहा। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे दिग्गज नेता यहाँ आ चुके हैं। उनके पास ये नेताओं की तस्वीरें आज भी संरक्षित हैं, जो इस इलाके की राजनीतिक ऐतिहासिक गहराई को भी साबित करती है। आज भले ही लाल कुर्ती भीड़भाड़, बाजार के शोर और आधुनिक हलचल से भरा इलाका है, मगर इसकी नींव में लगभग 200 साल पुराना इतिहास छिपा है। नाम सुनते ही आंखों में वो आभासी तस्वीर उभर सी आती है जब लाल वर्दी पहने सैनिक यहाँ की गलियों से गुजरते होंगे। ये इलाका केवल एक बाजार नहीं, बल्कि मेरठ की औपनिवेशिक विरासत को जिंदा रखने वाला एक अध्याय। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।